हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखें, जिसमें ए पल्मोनरी धमनी के दाब को बताता है तथा बी दाएं निलय के दाब को दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस को पहचानिए तथा नीचे दी गई सारणी में 1 से 4 तक का मिलान कीजिए। एक क्या है, आइसो वॉल्यूमेट्रिक निलयी संकुचन। 2 क्या है, निलयी निष्कासन। 3 क्या है, आइसो वॉल्यूमेट्रिक निलयी शिथिलन। और 4 क्या है, निलयी भराव। तो हमको बताना है कि ये जो ग्राफ दिया गया है इसमें दाब को दिखाया गया है और इसमें हमको बताना है कौन सी दाब कौन सी है, कौन सा विकल्प इसमें से सही है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि पल्मोनरी धमनी का दाब, पल्मोनरी धमनी दाब, इसमें क्या होता है कि पल्मोनरी धमनी में जो दाब उत्पन्न होता है उसके बारे में बताना है। मतलब कि जो पल्मोनरी धमनी है, पल्मोनरी धमनी के दाब को बताना है। तो उसका दाब क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि सिस्टोल और डायस्टोल दो प्रकार की क्रिया होती है। तो सिस्टोल के समय कितना इसका दाब होता है, तो 25 mm ऑफ एच जी होता है। और डायस्टोल के समय इसका दाब कितना हो जाता है, 10 mm एच जी इसका दाब हो जाता है पल्मोनरी धमनी का। और जो सिस्टेमिक मतलब जो नॉर्मल प्रेशर होता है, सामान्यतः कितना प्रेशर कितना होता है, वो होता है 120 से 120/80 mm एच जी इसका दाब होता है, जो सामान्यतः हम नापते हैं किससे, बैरोमीटर से। अब हम देखते हैं कि ये जो ग्राफ में क्या दिया हुआ है। तो P क्या है, P जो है वो है क्या, निलयी भराव। P क्या है, निलयी भराव। और P के बाद हम देखते हैं कि Q क्या है, तो Q है आइसो Q। Q मतलब क्या है, Q का एक हो जाएगा क्या, ये Q होगा और ये P हो जाएगा। Q में क्या है, आइसो वॉल्यूमेट्रिक निलयी संकुचन, मतलब कि निलय में संकुचन होता है। और R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा आपका निलयी निष्कासन। R क्या होगा, निलयी निष्कासन। और S क्या हो जाएगा, S क्या हो जाएगा आपका आइसो वॉल्यूमेट्रिक निलयी शिथिलन। S क्या हो जाएगा, निलय का शिथिलन। और फिर वही आ जाएगा P में क्या आ जाएगा, निलयी भराव, निलयी भराव। और यही क्रिया क्या होता है, चलती रहती है। अब हम देखते हैं कि हमारा क्रम क्या आ रहा है, 4 1 4 1 और 2 3, ये हमारा क्रम आ रहा है। तो P का 4 ठीक है, Q का 3 है, ये गलत हो जाएगा, पहला विकल्प गलत। दूसरा विकल्प में क्या है, P का 2, तो ये भी गलत हो जाएगा, दूसरा विकल्प भी गलत हो जाता है। तीसरा विकल्प क्या है, P का 4 Q का 1 R का 2 और S का 3, तो ये हमारा सही हो जाएगा। और चौथा क्या है कि P का 1, तो ये भी गलत होगा, तो ये गलत हो जाएगा चौथा विकल्प भी। और प्रश्न का सही विकल्प क्या आ जाएगा, विकल्प नंबर 3। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।